नमस्कार दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है, आज मैंने ये कोरोना काल के ऊपर बनाई है, जो इस महामारी में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैंने ये जो वीडियो बनाई है वो अपनी उन महिलाओं के लिए बनाई है जो घर का पूरा ख्याल रखती है, हर चीज़ों का ख्याल रखती है, बच्चों का, हस्बैंड का और उनकी छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखती है। चाहे वो जॉब करती है, चाहे वो गृहिणी है एक घर में जो रहती है। तो मैं उन महिलाओं को आज एक टूल किट बताऊंगी जो हमारी कोरोना काल में बहुत फ़ायदेमंद होती है। जिन जिन चीज़ों मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है कोरोना के ऊपर, तो मैंने जो कोरोना के टाइम हमारे पास जो जो ज़रूरी चीज़ें होती है मैंने वही तैयार की है। जो हम एक घर की जो महिला होती है वो कुछ भी कर सकती है अपने परिवार के लिए। तो मैं आज आपको वो बताऊंगी कि क्या क्या हमें घर में इस टाइम हमें कोरोना जैसी महामारी में ज़रूरी घर में हमारी चीज़ें होनी चाहिए, जिसके लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट करके रख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए थर्मामीटर। थर्मामीटर हमारे पास इसलिए होना चाहिए कि अगर हमें लगता है कि हमारे को फ़ीवर हुआ है, तो हम छोटे से मतलब छोटे मोटे इसकी बीमारी के लिए हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम एक थर्मामीटर ज़रूर रखें जिससे हम अपना टेम्परेचर चेक कर सकें कि हमारे को कितना फ़ीवर हुआ है। तो वो हमको पता ही है, अगर थोड़ा बहुत होता है 100 होता है, 99 होता है, 101 तक होता है, तो हम पैरासीटामोल की गोली खा के उसे ठीक कर सकते हैं। तो हमें इस तरह हमको इतने से छोटे काम के लिए हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े। और दूसरा होता है हमारे पास एक पल्स ऑक्सीमीटर होती है, एक ना पल्स चेक करने की कि हमें हमारे अंदर ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई है। तो पल्स ऑक्सीमीटर से हमें ये पता चलता है कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है हमारे अंदर। अगर हमें सांस की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो पल्स ऑक्सीमीटर को एक फिंगर में लगा के हम चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी कम ऑक्सीजन हुई है, कमी है मतलब। तो अगर हमारे अंदर जो नॉर्मल जो होती है वो 95 और 100 के बीच में होनी चाहिए, जो ऑक्सीजन का लेवल होता है। अगर 95 से कम होता है तभी हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। थर्ड चीज़ इसमें हमारे पास होनी चाहिए एक स्टीमर, मतलब स्टीम भाप लेने का कुछ भी। अगर हमारे पास स्टीमर नहीं है तो हम घर पे भी अपने तरीके से भाप ले सकते हैं, लेकिन भाप लेना आजकल बहुत ज़रूरी है। जिससे जैसे जो थोड़ा बहुत जुकाम हो जाए तो हम उस भाप से हम अपने अंदर जो भी मतलब हमारी नाक में प्रॉब्लम होती है या सांस लेने में, भाप लेने से बहुत ज़्यादा आराम पड़ता है। और एक हमारे पास होना चाहिए थर्मस। थर्मस गर्म पानी के लिए इस टाइम कोरोना काल में हमें गर्म पानी में ज़्यादा गर्म पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि जो वायरल हो रहा है ना, वो जैसे छाती जाम हो रही है, किसी के गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ठंडे पानी हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो हमें अपने पास एक थर्मस या बोतल जो भी है, गर्म पानी का ज़रूर हमें पानी गर्म ही पीना है। उसके बाद हमें ज़रूरत है एक पैरासीटामोल हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए घर पे, ताकि थोड़ा बहुत अगर फ़ीवर हो तो हम खुद ही उस पैरासीटामोल की गोली खा के अपना फ़ीवर ठीक कर सकें। और फिर एक हमारे को हल्दी वाला दूध हमें रोज़ 1 गिलास ज़रूर पीना चाहिए। उसमें हल्की सी हल्दी डालकर, क्योंकि जो हल्दी होती है वो एंटीबायोटिक होती है, वो अंदर की हमारी किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर देती हैं। तो इस टाइम हल्दी वाला दूध भी बहुत फ़ायदेमंद है। और एक है हमारा काढ़ा। काढ़ा तो आपको पता ही है कि कोरोना लास्ट ईयर से लेकर अभी तक काढ़ा पी के ही कई लोग ठीक हुए हैं, क्योंकि इसकी कोई दवाई तो बनी नहीं है। तो डॉक्टर भी हमारे को जो बोलते हैं कि भाई आप काढ़ा ही पियो। घर में भी हमारी किचन में सारी सामग्री होती है इस काढ़ा बनाने की, नहीं तो बाज़ार में रेडीमेड तो मिलता ही है। तो आप काढ़ा ज़रूर पिएँ, मतलब एक बार जिसको थोड़ा बहुत जुकाम है, गले में प्रॉब्लम है, वो तो ज़रूर 2 टाइम काढ़ा पिएँ। और हल्दी वाला दूध भी आपको बोल दिया। और सबसे मेन है योग।
यदि हम योग करते हैं तो योग से हमारी बहुत सी बीमारियां ठीक होती है। ये तो शुरू से ही बताया गया है कि आधा तो हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो योग से ही ठीक रहता है। तो योग भी बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें इसलिए घर में रखनी चाहिए कि ताकि हमें इन छोटी छोटी बीमारी के लिए हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हॉस्पिटल में कितना वायरल फैल रहा है। तो वहाँ पे तो मैं चाहती हूँ कि वही जाएं जिनको बहुत ज़रूरत है ऑक्सीजन की, और जो बहुत सीरियस है वही जाएं। छोटी मोटी बीमारी के लिए हम बिल्कुल अवॉइड करें हॉस्पिटल में जाना, ताकि ज़्यादा इन्फेक्शन ना फैलें। और बच्चों को तो आप बाहर बिल्कुल ना भेजें, क्योंकि आपको पता ही है कि छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों को ये वायरल जल्दी कैच करता है। तो देखा जाए तो ये बीमारी कुछ भी नहीं है, और अगर बनाना हो तो ये बहुत बड़ी बीमारी भी बन सकती है। तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे को इस टाइम। मास्क प्रॉपरली पहने, और अपने हाथ हमेशा बाहर से आए तो अच्छे से वॉश करें, और लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें। बस इतना ही काम है। और बस अपने परिवार का तो हमको ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हम गृहिणी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हैं, हर चीज़ का ध्यान रखती है। तो उसके साथ साथ हमें इन चीज़ों का भी बहुत ज़रूरी से ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो यही है। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर बताना, और अगर मुझे और कोई ऐसी सलाह हो इसके लिए तो आप ज़रूर मुझे भी बताएं। थैंक यू।